यह वीडियो कुछ सबसे इफेक्टिव आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का एक एडवांस ट्यूटोरियल है जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए बेहद हेल्पफुल साबित हुए हैं। आज हम आपको इन टॉपिक्स की डेफिनेशन, फंडामेंटल्स और चार्ट पर इनका सही इस्तेमाल करना सिखाएंगे ताकि आप हाई क्वालिटी ट्रेड्स में एंटर कर सकें। अगर आपकी इसमें दिलचस्पी है तो हमेशा की तरह सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक बटन दबाएं और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी या फेयर वैल्यू गैप्स। एसएमसी ट्रेडिंग प्लान पूरी तरह प्राइस एक्शन और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को ट्रैक करने पर बेस्ड है, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब है वे बड़े ऑर्डर्स जो मार्केट में बैंक्स, हेज फंड्स, ब्रोकर्स और दूसरी बड़ी इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं। लेकिन प्राइस चार्ट पर स्मार्ट मनी को कैसे पहचाना जाए? हम स्मार्ट मनी को इम्बैलेंसेस के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी और फेयर वैल्यू गैप्स, ये तीनों कंसेप्ट्स एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करता है तो बायर्स और सेलर्स के बीच इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे प्राइस में सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स आते हैं और बड़े कैंडल्स बनते हैं जिनमें विक्स के बीच गैप्स होते हैं। अगर ऐसा होता है तो प्राइस सेल साइड इनएफिशिएंट होती है और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं। फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें विक्स आपस में मीट नहीं करते। यहाँ आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्राइसेस के एग्जांपल्स देख सकते हैं। पहले एग्जांपल में शैडोज के बीच एक क्लियर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो सेल साइड इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। इसके ऑपोजिट दूसरे एग्जांपल में विक्स बीच में मीट कर रहे हैं, इसलिए यहां फेयर वैल्यू गैप नहीं है और प्राइस एफिशिएंट मानी जाती है। अब इसे अपने फेवर में कैसे यूज करें? जब प्राइस तेजी से मूव करती है और पीछे फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ जाती है तो ये आमतौर पर वापस उन्हीं एरियाज में आती है ताकि गैप फिल करके बैलेंस रिस्टोर कर सके। ये एरियाज बेहद जरूरी सप्लाई और डिमांड जोन्स बन जाते हैं जो पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इस एग्जाम्पल में प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। इस एरिया में प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप्स बनाए हैं जो बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। इम्बैलेंस के नीचे हमें डिमांड जोन मिलता है क्योंकि ये डिमांड जोन इम्बैलेंस क्रिएट करने शामिल था। अब मान लीजिए प्राइस एक और पुल बैक बनाती है और एक नया डिमांड जोन क्रिएट होता है। मेन अंतर यह है कि दूसरे डिमांड जोन में कोई इम्बैलेंस नहीं है, इसलिए प्राइस के इनिशियल इम्बैलेंस वाले डिमांड जोन तक डीप रिट्रेसमेंट करने की अधिक पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनएफिशिएंसी एक मैग्नेट की तरह काम करेगी और प्राइस को उस गैप को भरने के लिए अट्रैक्ट करेगी। तो जब भी चार्ट पर ऐसा सिनारियो दिखे, हम उसी डिमांड या सप्लाई जोन को टारगेट करेंगे जिसने इम्बैलेंस क्रिएट किया था। इस जोन में प्राइस रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, बजाय उन जोन्स के जो एफिशिएंट मूवमेंट से जुड़े होते हैं। सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इम्बैलेंस एक स्ट्रॉन्ग एसएमसी सिग्नल है और हम चार्ट पर सबसे पहले इसे ही स्पॉट करते हैं। हालांकि किसी भी कॉन्सेप्ट की तरह इसे भी दूसरे फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना जरूरी होता है ताकि एक वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन लिया जा सके। दूसरा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बनती है स्टॉप लॉसेस की प्लेसमेंट से। जहां स्टॉप लॉसेस रखे जाते हैं वहीं लिक्विडिटी मौजूद होती है। स्मार्ट मनी स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करके स्ट्रेटेजिकली मार्केट में एंटर करता है ताकि वे अपनी पोजीशंस को सही से एस्टैब्लिश कर सकें। हर स्विंग हाई और स्विंग लो में लिक्विडिटी मौजूद होती है। हमें पता होता है कि अगर प्राइस इस एरिया में पुल बैक करती है तो कई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यहां लॉन्ग जाएंगे और बुल मार्केट का फायदा उठाने के लिए अपने स्टॉप लॉसेस इस लेवल के नीचे रखेंगे। जैसे ही प्राइस स्विंग हाई के करीब आती है, ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं या रेजिस्टेंस एरिया पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास लिक्विडिटी स्विंग लोज के नीचे और स्विंग हाइस के ऊपर होती है। एक आइडियल अप ट्रेंड में करेक्शन इसी रेंज के अंदर होती है और प्राइस बुलिश मोमेंटम और लिक्विडिटी गैदर करने के बाद ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। कई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और लॉन्ग एंट्री के सिग्नल्स की तलाश में होते हैं। यही कारण है कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक भी एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया बन सकती है। कई ट्रेडर्स इसे बुलिश मोमेंटम का इंडिकेशन मानते हैं और लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस इंगल्फिंग कैंडल के नीचे सेट करते हैं। हालांकि एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर हम मार्केट में तब एंटर करना चाहेंगे जब स्टॉप लॉसेस स्वीप हो चुके हों। इसलिए अगर हमें इस कैंडलस्टिक के नीचे एक डिमांड जोन मिलता है तो हम प्राइस के हमारे जोन में आने का वेट करेंगे और फिर बाय पोजीशन ओपन करेंगे। मार्केट में लिक्विडिटी के कई फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हम मेनली इक्वल हाइज और इक्वल लोस पर ध्यान देते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इक्वल लोस तब बनते हैं जब लो पॉइंट्स लगभग एक ही लेवल पर होते हैं और इसी तरह प्राइस इक्वल हाइज तब बनाती है जब हाई पॉइंट्स एक सेम लेवल पर होते हैं। प्राइस एक्शन के टर्म्स में इसका क्या मतलब है? चार्ट पर बने डबल या ट्रिपल बॉटम्स कई रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग ऑप्शंस खोजने के बेहतरीन इंडिकेटर होते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि जब प्राइस इस एरिया में फिर से आएगी तो रिजेक्शन होकर ऊपर की ओर जाएगी, इसलिए वे इन लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन एंटर करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस इस एरिया के नीचे रखते हैं। बेरिश मार्केट में भी यही सिनेरियो होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को टच करती है तो रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं क्योंकि उन्हें डाउनसाइड रिजेक्शन की उम्मीद होती है। उनके स्टॉप लॉसेस इस जोन के ऊपर होते हैं जिससे इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी बन जाती है। अगर स्मार्ट मनी यहां पर सेल करना चाहता है तो प्राइस को पहले इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर पुश किया जाता है ताकि लिक्विडिटी ग्रैब की जा सके
और फिर प्राइस को ओरिजिनल बेरिश डायरेक्शन में उनके द्वारा पुश किया जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट मेकर मॉडल। अब इंस्टीट्यूशनल प्राइस स्विंग्स में मार्केट मेकर मॉडल क्या होता है? मार्केट में दो प्रकार की लिक्विडिटी होती है, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। किसी हाई या ग्रुप ऑफ हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी कहलाती है। जब प्राइस इस लेवल के करीब आती है तो बेरिश ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं या अपनी पहले से ओपन शॉर्ट पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी ओर ब्रेकआउट ट्रेडर्स लॉन्ग जाते हैं अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ती है तो। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए स्मार्ट मनी प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करते हैं, जिसे बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ये प्राइस को ऊपर ले जाता है ताकि रिलेटिव इक्वल हाइज के ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को इंगेज किया जा सके। स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को इंगेज करता है, ट्रेडर्स को दोनों तरफ ट्रैप करता है और फिर स्मार्ट मनी सेल कर देता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को बेरिश सिनारियो पर अप्लाई करते हैं। किसी लो या ग्रुप ऑफ लोज के नीचे की लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी कहलाती है। बुलिश सिनारियो की तरह जब प्राइस इस लेवल के करीब आती है तो बुलिश ट्रेडर्स लॉन्ग जाते हैं या अपनी पहले से ओपन लॉन्ग पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी ओर ब्रेकआउट ट्रेडर्स शॉर्ट जाते हैं अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ती है तो। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस थोड़ा नीचे आता है। एसएमसी इस लिक्विडिटी को एंगेज करता है, ट्रेडर्स को दोनों तरफ ट्रैप करता है और फिर स्मार्ट मनी बाय पोजीशन ओपन करता है ताकि बाई साइड लिक्विडिटी को एंगेज किया जा सके। जब प्राइस डिमांड लेवल तक पहुंचने से पहले सपोर्ट्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती है तो इस लेवल से बाउंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे सपोर्ट्स ट्रेडर्स को बाय करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। उनके स्टॉप लॉसेस सेल ऑर्डर्स का काम करते हैं और अगर स्मार्ट मनी बाय ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो उसे मार्केट में सेलर्स की जरूरत होती है। इस डायनामिक की वजह से प्राइस डिमांड लेवल से बाउंस कर सकती है क्योंकि बायर्स परसीव्ड वैल्यू का फायदा उठाने के लिए एंटर करते हैं और सेलर्स के ऑर्डर्स बाइंग प्रेशर द्वारा अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से सप्लाई और डिमांड जोन्स के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न्स का बनना शॉर्ट टर्म मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स के लिए एक बेहतरीन कन्फर्मेशन होता है। लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न्स बनने के बाद मार्केट दूसरी ओर के लिक्विडिटी जोन्स की तरफ मूव करता है। मार्केट डायरेक्शन, इससे पता चलता है कौन कंट्रोल में है। मार्केट डायरेक्शन को